उधर बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। दिल्ली से जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह शुरुआती जानकारी आ रही है इस खबर पर। अभी तक हमारे साथ हम अभी ये देखिए, इसकी जो आधिकारिक चिट्ठी है वो भी आ गई है सामने। वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफे की खबर आ रही है। इस्तीफे की वजह क्या रही है वो इस चिट्ठी, अभी तो चिट्ठी आई है सामने। चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है इस्तीफे की, वो चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जिक्र स्वास्थ्य कारणों का है। चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा उस चिट्ठी में है। अभी ये खबर आई है और ये बड़ी खबर दिल्ली से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की आ रही है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें लिखा है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, I hereby resign as the Vice President of India effective immediately in accordance with Article 67A of the Constitution। यानी वो तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मेडिकल एडवाइस पर, यानी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। ये पहली लाइन में ही लिखा है उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, तो ये जो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पहली लाइन में लिखा है स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य कारण अचानक बने, ये थोड़ा अचंभा होता है। और इस तरह से बने कि वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्या पता चल रहा है अमिताभ इस पर? देखिए किशोर, इसके बारे में भी कुछ भी टिप्पणी करना, क्योंकि ये एक राष्ट्रपति का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है किशोर, तो बहुत ज्यादा अटकलबाजियां करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज दिन भर उन्होंने काफी जो मोशन थे जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए, उसको लेकर सदन में उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई विपक्ष को कि वो सदन नहीं चलने दे रहा है। आज पूरे दिन काफी गहमा गहमी रही है संसद में और उस गहमा गहमी के बीच रहे। लेकिन जो सबसे पहली लाइन जो लिखी है हेल्थ केयर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल एडवाइस को लेकर, कुछ महीने पहले उनको, आपको याद होगा, उनको हार्ट दिल की बीमारी हुई थी और काफी दिन उनको रेस्ट में रहना पड़ा था। तो एक कारण ये हो सकता है। लेकिन एक इस्तीफा देना, ये जरूर कई सवाल खड़े करना है, जिसके बारे में गुत्थियां मुझे लगता है धीरे धीरे भी सुलझेंगी किशोर। अभी पहली जानकारी आई है, मुझे लगता है धीरे धीरे भी स्थितियां और साफ होंगी। जी हाँ, तो जैसा आपने कहा ना, देखिए आज भी वो काफी एक्टिव दिख रहे थे और अभी एकदम अचानक से रात को चिट्ठी आती है इस्तीफे की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और मेडिकल एडवाइस पर इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, कुछ वक्त पहले उनको तकलीफ ज़रूर हुई थी और उनको भर्ती भी होना पड़ा था, वो भी खबरें थीं। लेकिन अगर ये सब ऐसा अगर स्वास्थ्य की स्थिति थी तो उसके लिए वो टाइम उनको मिल गया था। वो टाइम जो है उसके लिए वो तैयारी कर सकते थे। अचानक एकाएक उनका इस्तीफा देना सवाल तो खड़े करेगा ही, और उन सवालों के शायद जवाब आए भी ना। लेकिन अमिताभ, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली, आज और खासकर आज के दिन भर की गहमा गहमी के बाद इस तरीके से इस्तीफा आने की खबर। अब ये आगे क्या हो सकता है इसमें? देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नए उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी में लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुनकर ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन राज्यसभा का पोस्ट होता है, ये सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा उपराष्ट्रपति नया तलाशना। लेकिन नई तलाशने की बात जरूर होगी, क्योंकि अगर इन्होंने इस्तीफा सौंपा भी है तो जरूर आला कमान से, राष्ट्रपति से जरूर गहन मंत्रणा करने के बाद ही ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा होगा, ये बात तय है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आखिरी, जो पिछले कुछ दिनों से वो काफी वोकल भी हो रहे थे, अगर आपको याद होगा किशोर, तो जुडिशरी के खिलाफ काफी बोल रहे थे कि जुडिशरी के खिलाफ एक ऐसा है जिसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल जुडिशियल कमीशन जुडिशरी ने नहीं बनने दिया, जुडिशरी के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। वो हिंदुत्व पे भी काफी बोल रहे थे, तो काफी मुखर थे। कई मुद्दों पर जो विवादास्पद थे उन पर बोलने को लेकर काफी मुखर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। पिछले अगर 6-7 महीनों को देखा जाए उनके कार्यकाल को, तो काफी मुखर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभी उन्होंने पीछे कदम हटाए हैं, तो इस बारे में और भी जो भी कहानियां जो इसके पीछे होंगी किशोर, मुझे लगता है धीरे धीरे सामने जरूर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो हम लोग जो
प्रथम दृष्टया जिसे कह सकते हैं वो मेडिकल एडवाइस की बात, और उन्होंने जी जी हाँ, वो तो देखिए, वो तो साफ साफ लिखा ही है चिट्ठी में, तो वो तो बात तो वही ऑफिशियली तो यही है कि वो मेडिकल एडवाइस पर दे रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें इस पर। पहली चीज़ ये कि एकाएक रात को इस तरह चिट्ठी आना, उस दिन जिस दिन वो पूरी गहमा-गहमी रही है संसद में और वो पूरे एक्टिव भी रहे हैं, उस दिन उनका रात को एकदम से कहना कि मेडिकल एडवाइस पे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरा, उस चिट्ठी में ये भी है कि ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा, मतलब तत्काल प्रभाव से मैं उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहा हूं, अभी से छोड़ रहा हूं। तो इसलिए सवाल उठते हैं कि अगर मेडिकल एडवाइस से भी था तो वो तत्काल प्रभाव से करने की ऐसी क्या मेडिकल एडवाइस है? अगर है ऐसी मेडिकल एडवाइस तो फिर तो बहुत सीरियस है। देखिए, वो लगातार, एक तो उनका जनता खुला दरबार था, वो लोग, आपको याद होगा नरसिम्हा राव की सरकार में भी वो कुछ दिनों तक मंत्री भी रहे थे। जी, तो जी, एक जमाने में ये पुराने नेता राजस्थान से भी आते हैं और उपराष्ट्रपति उनको बनाया गया था, तब भी काफी सवाल उठे थे कि जगदीप धनखड़ कैसे बने हैं। लेकिन उनका कार्यकाल जो है पिछले कुछ दिनों की, इसीलिए कुछ इंस्टेंसेस आपको बता रहा हूँ किशोर, कि काफी वोकल रहे। उनका विट और ह्यूमर जो था, सटायर जो थे, अपोजिशन भी कई बार नाराज हुआ, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट तक की बात करने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका वोकल रहना जुडिशियरी के खिलाफ, उनका वोकल रहना हिंदुत्व के खिलाफ। ये सब जो कई चीजें, ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल थी, उनके ऊपर उनके लगातार जो बोल आ रहे थे। और आप अपने बुलेटिन में भी किशोर कई ऐसी खबरें आप खुद भी चला रहे थे, ऐसी खबरों को उनकी बाइट के साथ हम लोग चला रहे थे। तो कई चीजों पर वोकल रहना एक संशय तो जरूर पैदा करता है कि कहीं ना कहीं किसी को कचोट जरूर रहा होगा। लेकिन हम लोग इस पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा हम लोग सवाल जवाब उठा नहीं सकते। इसीलिए अब प्रथम दृष्टया, मैं फिर से कहूंगा कि प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है, अब उसको मान के ही फिलहाल हेल्थ ग्राउंड पे उनका इस्तीफा हो गया है। लेकिन एकाएक दिया है, रात को दिया है, दिन भर सक्रिय रहने के बाद दिया है, ये थोड़ा संशय सुबह जरूर पैदा कर देता है। और इस पर अभी तक कोई रिएक्शन किसी का कुछ पता चल रहा है? हालांकि अभी की खबर है, और किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी तक किशोर, अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किसी को, अभी धीरे धीरे खबरें सिंक इन करेंगी लोगों में अभी, क्योंकि मैं खुद शाम में 6 बजे तक संसद में था किशोर, और मुझे तब तक तो कोई ऐसी भनक लगी नहीं। मैं राज्यसभा के लोगों से भी मिला हूँ, मैं स्पीकर के दफ्तर में भी गया, लेकिन मुझे ऐसी कोई सुबुगाहट कहीं नजर नहीं आ रही थी। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी काफी एक्टिव था। आज प्राइम मिनिस्टर भी पूरे दिन, मुझे लगता है शाम में 5-6 बजे तक बैठे रहे, काफी गतिविधियां चली हैं, लगातार बैठकों के दौर चलते रहे। तो मुझे लगता है कि आज दिन भर गहमा गहमी के बाद शाम को जो फैसला लिया गया है, ये एकाएक लिया हुआ फैसला नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम है जिसके कारण, स्वास्थ्य कारणों से तो लगातार पिछले वो 6-7 महीने पहले की बात है, उसके बाद उन्होंने काफी रिकवर भी कर लिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या खबरें निकल कर आती हैं किशोर। अभी तहकीकात करने दीजिए हम लोगों को भी। जी अमिताभ, तो ये वो जैसा आपने कहा ना, वो जो ये घटनाक्रम हो रहा है, उसकी वजह से ये सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल मैं इसीलिए किशोर कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति धनखड़, उपराष्ट्रपति धनखड़ लगातार कुछ अपने कुछ बयानों के कारण विवाद में आ रहे थे अपने, और खासकर जुडिशरी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, हर हफ्ते हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहे थे। तो ये एक कारण, मैं इसको कारण तो नहीं मानता, लेकिन काफी आवाज उन्होंने उठाई थी जुडिशियल कमीशन को लेकर। जुडिशरी अपने खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेने देती, क्यों सब आपस में मिले हुए, कई तरह के ऐसे सवाल उठाते थे। उसके बाद अगर हिंदुत्व की बात आती थी तो राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रथम और तमाम बातें, उसके ऊपर भी, कावड़ियों के ऊपर भी वो टिप्पणी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, वो एक बोलते थे मैं खुले दिल का हूँ, वकील रहा हूँ, मैं कुछ भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता जब बात देश की आती है। तो अब इसी को देखना है कि अब सरकार इसको कैसे लेती है, सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। कल संसद फिर से शुरू होगी, कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा सरकार की तरफ से, ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सूचना राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सरकार में संसदीय कार्य मंत्री इसके ऊपर क्या बोलेंगे, ये कल सुबह तक ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ट्वीट सब थोड़ी देर में सरकार की तरफ से आएंगे जरूर। जी शुक्रिया अमिताभ आपका। उधर भारी हंगामे की वजह से लोकसभा में कार्रवाई नहीं हो सकी। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने सदन शुरू होते ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को सरकार ने मान लिया। इस मुद्दे पर अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। इसके साथ ही मणिपुर इनकम टैक्स बिल और स्पोर्ट्स बिल पर भी चर्चा की जाएगी।
संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर लोकसभा में उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं।